नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। इसको हम पढ़ने वाले हैं और ये आता है टीजीटी कोर्स में, आता है ड्रामा के अंतर्गत। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो साथी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। अब जब आप यहाँ पे जानते हैं कि ह्यूमर्स माने क्या होता है। ह्यूमर्स माने होता है हंसी मजाक, कुछ ऐसा प्ले में कुछ ऐसा दिखाया जाए जिसको देख के लोगों को हंसी आती हो, लोगों का मनोरंजन होता हो। पर यहाँ पर ह्यूमर्स का ये मतलब नहीं है। यहाँ पर यहाँ पे ह्यूमर का मतलब है 4 प्राइमरी फ्लूइड्स लिक्विड जूसेस फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें 4 तरह के लिक्विड पाए जाते हैं, जूस पाए जाते हैं, और वो जो जूस होते हैं उसी के हिसाब से मनुष्य का व्यवहार जो होता है वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ह्यूमर का यही मतलब है 4 प्राइमरी फ्लूइड्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। और ये जो कॉमेडी का स्टाइल है ये बेन जॉनसन ने प्रैक्टिस किया था। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ कॉमेडी प्रिंसिपली अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस्ड बाय बेन जॉनसन। तो आप लोग को ये बात याद रखनी है कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की जो स्टाइल थी उस तरह के प्ले कौन लिखता था, बेन जॉनसन लिखते थे। और इन्होंने यहाँ यहाँ बताया भी है कि यहाँ पे ह्यूमर की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, तो एच के बाद यहाँ पे यू आप पढ़ लीजिए इसको। हेयर ह्यूमर डज नॉट मीन फन और प्रेजेंट्री। यहाँ पे ह्यूमर का मतलब हंसी मजाक नहीं है। हेयर ह्यूमर मीन्स 4 प्राइमरी फ्लूइड्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी विच डिटरमाइन एन इंडिविजुअल नेचर, मूड और टेम्परामेंट। और ये 4 तरह के जो लिक्विड पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में, उसी से उसका नेचर डिसाइड होता है। वो कैसा व्यवहार करेगा, उसका मूड कैसा रहेगा, वो अच्छे मूड में रहेगा या ख़राब मूड में रहेगा, या टेम्परामेंट। टेम्परामेंट माने भी मूड होता है, मिजाज होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही बात बार बार बताई गई है। फोर प्राइमरी फ्लूइड्स ओरिजिनली कम्स फ्रॉम ग्रीक थिंकर्स। और ये जो थ्योरी है कि 4 प्राइमरी फ्लूइड्स हैं, जूसेस हैं, इसका पहली बार जिक्र किसने किया था? ग्रीक थिंकर्स ने किया था। जो ग्रीक विचारक होते थे उन्होंने इसके बारे में पहली बार जिक्र किया था। हिपोक्रेटिस हु वाज ए ग्रेट ग्रीक डॉक्टर यूज्ड दिस 4 फ्लूइड थ्योरी फर्स्ट टाइम। और हिपोक्रेटिस जो कि एक महान ग्रीक डॉक्टर था, उसने सबसे पहली बार 4 फ्लूइड्स थ्योरी के बारे में बताया था। आप कह सकते हैं कि उसी ने इसकी खोज की थी। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन, और उसको चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो बेन जॉनसन ने वहीं से ये थ्योरी उठाई है और उसके ऊपर इन्होंने प्ले लिखे हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जो ग्रीक डॉक्टर था हिपोक्रेटिस, ग्रीक फिजिशियन था या उसको डॉक्टर भी कह सकते हैं, उसने सबसे पहली बार फोर प्राइमरी फ्लूइड्स की जो थ्योरी थी वो दिया था। और बोला था कि जब ये संतुलित मात्रा में होते हैं तब एक नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल व्यवहार करता है। पर जब कोई फ्लूइड्स यानी लिक्विड बढ़ जाता है तो फिर जो आदमी होता है उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है। तो जो क्लासिकल थ्योरी थी वो क्या थी, चलिए आपको बता देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी देयर आर 4 फ्लूइड्स। तो सबसे पहला कौन सा फ्लूइड है जो हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में पाया जाता है? ब्लड, यानी कि खून पाया जाता है। दूसरा क्या है? फ्लेम। फ्लेम को बोलते हैं कफ। जो सफ़ेद रंग का कफ निकलता है सर्दियों में, वो यहाँ पे वही बात है, फ्लेम को ही कफ कहा जाता है। और फिर है कॉलर। कॉलर माने होता है येलो बाइल। येलो बाइल माने जो पीला पित्त निकलता है जब हम लोग उल्टी वगैरह करते हैं, तो जो पीला पीला निकलता है उसी की बात कह रहे हैं, वही सेम चीज़ है। येलो बाइल उसको कहते हैं इंग्लिश में, या कॉलर भी कहते हैं। और एक दूसरा होता है मेलंकली, इन्होंने बोल दिया है पर यहाँ पे लिखा है ब्लैक बाइल, जो ब्लैक रंग का एक पित्त होता है, उसकी बात यहाँ पे इन्होंने बोली हुई है। तो ये 4 तरह के लिक्विड हैं जो मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं और उसी के हिसाब से जो मनुष्य होता है वो व्यवहार करता है। ए नॉर्मल मैन हैज़ ए बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ दीज ह्यूमर्स इन हिज
फिजियोलॉजी, एक नॉर्मल आदमी होता है उसके शरीर में सब कुछ बैलेंस मात्रा में होता है। एनी बैलेंस ऑफ दिस ह्यूमर्स मेक्स ए पर्सन इसेंट्रिक और ऑब्सेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर ह्यूमर। और जब कोई एक तत्व बढ़ जाता है तो आदमी क्या होता है, तो आदमी इसेंट्रिक हो जाता है, यानी कि सनकी हो जाता है, और वो ऑब्सेस्ड हो जाता है, उसको किसी चीज़ का जुनून चढ़ जाता है और वो पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो यहाँ पे बेन जॉनसन ने यही थ्योरी उठाई है और उसी के हिसाब से इन्होंने जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वाले प्ले लिखे हैं और उसमें कॉमेडी क्रिएट की है, मनोरंजन पैदा किया है, हंसी मजाक पैदा किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे जो मज़ेदार बात आप देख लीजिए कि सबसे मज़ेदार बात क्या है। तो यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन बेन जॉनसन्स कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स नो करेक्टर हैज़ दिस ह्यूमर इन ए बैलेंस्ड प्रोपोर्शन। बेन जॉनसन के जितने प्ले हैं उसमें जितने किरदार हैं वो सब दिमाग से हिले हुए हैं, उसमें किसी के पास भी बैलेंस मात्रा में ये 4 फ्लूइड्स नहीं हैं। ठीक है, तो इसी तरह कॉमेडी निकल के आती है। सो ईच मेजर कैरेक्टर बिकम्स इसेंट्रिक और एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल इन वन वे और अदर। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि इसी तरह जो कैरेक्टर हैं वो थोड़े सनकी यहाँ पे दिखाई देते हैं और वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिसको देख के लोग उनका मजाक उड़ता है और लोगों को बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर यही इन्होंने बताया हुआ है कि जितने कैरेक्टर हैं वो थोड़े हिले हुए हैं, थोड़े खिसके हुए हैं, स्क्रू ढीला है, तभी वो सनकी की तरह व्यवहार करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिसको देखकर लोग हंसते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात हम लोग को पता चलती है कि बाय दिस डिवाइस बेन जॉनसन मेक्स हिज कॉमेडी सटायरिक ऑफ मैन एंड मैनर्स ऑफ हिज एज। यहाँ पर बेन जॉनसन ने ये जो 4 फ्लूइड्स थ्योरी का इस्तेमाल किया है ये ऐसे ही नहीं किया है, इसके पीछे मकसद क्या है, सटायर करना, जो उस समय की जो समाज की बुराइयां थी उसकी आलोचना करना, और मैनर्स ऑफ हिज एज, और उस दौरान मतलब उस समय जो समाज था उसके जो मैनर्स थे, जो तौर तरीके थे, उसमें जो बुराइयां थी उसके ऊपर इन्होंने आलोचना की है, चोट की है अपनी कॉमेडी के द्वारा। तो हमें ये बात पता चलती है कि बेन जॉनसन ने बहुत सोच समझकर 4 फ्लूइड्स थ्योरी को अपनाया है और समाज में जो बुराइयां थी उसकी आलोचना की है, व्यंग्य किया है और उस पर चोट की है। अब देखिए, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया था शराबी, इसको ऐसे बताइए, ऐसे समझिए कि जैसे होता नहीं है कि कई बार हमारे इंडिया में कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो वो सच सच सारी बातें बता देता है, वो पूरी कहानी बता देता है कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो बिल्कुल उसी तरह की बात है। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह पूरा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इस तरह हम कह सकते हैं कि बेन जॉनसन ने बहुत सोच समझकर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का प्रयोग किया है। अब दोस्तों, अब आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि कौन से केमिकल से क्या होता है। तो पहला नंबर पे आता है ब्लड। तो बेन जॉनसन ने यही बताया है कि जब किसी व्यक्ति के, किसी मनुष्य के शरीर में ब्लड बढ़ जाता है, खून बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है, बहुत ही दोस्ताना उसका व्यक्तित्व हो जाता है, चीयरफुल हो जाता है, बहुत ही खुशी खुशी रहता है, उसका चेहरा जो होता है वो लाल हो जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर किसी के शरीर में अगर खून बढ़ जाएगा तो चेहरा कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, जोक वगैरह मारता है, ठीक है, लाफ करता है, यानी कि हंसी मजाक करता है, और प्रीटी स्किन, उसकी जो त्वचा होती है बहुत ही सुंदर हो जाती है। तो अब आप लोग को यही याद रखना है कि किस केमिकल से, यानी कि किस फ्लूइड से क्या चीज़ होता है। तो ये आपको पता चल गया। अब फ्लेम माने होता है कफ। ये वही कफ है जो सर्दियों में लोगों के मुंह से निकलता है, सफ़ेद रंग का होता है, ये वही कफ है, फ्लेम। तो इन्होंने बताया है कि जब कोल्ड फूड कोई खाता है, ये थ्योरी यही कहती है कि जब कोई कोल्ड फूड खाता है यानी कि ठंडा भोजन खाता है तो कफ बढ़ जाता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोग की मम्मी वगैरह भी यही कहती हैं कि ठंडा खाना मत खाओ ना, वही बात है। तो जब किसी के शरीर में फ्लेम बढ़ जाता है यानी कफ बढ़ जाता है तो वो आदमी क्या हो जाता है, काम हो जाता है, वो सुस्त हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, उसके जो बाल होते हैं वो वाइट हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, और इसके अलावा फॉरगेटफुल हो जाता है,
वो चीज़ों को भूलने लग जाता है, लो स्पिरिट हो जाती है, उसका मनोबल कम हो जाता है, वो हमेशा बुझा बुझा सा रहता है। तो आप लोग को यही याद रखना है। अब जो है कॉलर, कॉलर का मतलब होता है येलो बाइल, यानी कि पीला पित्त। जब उल्टी वगैरह होती है तो ये पीला पित्त निकलता है। और आपके बड़े बुजुर्ग घर में कहते भी हैं कि जब मंजन करना चाहिए तो ये पीला पित्त भी जो निकालना चाहिए, क्योंकि इससे बीमार होते हैं लोग। तो ये थ्योरी बताती है, 4 फ्लूइड थ्योरी कहती है कि जब हम वार्म फूड खाते हैं, जब हम गर्म खाना खाते हैं, तो ये बढ़ जाता है। जो हमारा कॉलर है, जो हमारा येलो बाइल है, वो बढ़ जाता है। और इससे क्या नुकसान होता है? शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हो जाता है, आदमी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और शॉर्ट टेम्पर्ड को दूसरी भाषा में कहते हैं इतनी इरिटेबल। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है, यही वर्ड आता है इरिटेबल। तो इरिटेबल माने यही होता है वन हु क्विकली गेट्स एंग्री, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए उसको ही कहते हैं इरिटेबल। और वो पीली उसकी स्किन हो जाती है, उसकी जो खाल होती है वो पीली हो जाती है, वो आदमी दुबला भी हो जाता है। तो ये सब आप लोग को याद रखना है कि किस केमिकल के बढ़ने से क्या होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेलंकली को। मेलंकली, मेलंकली शब्द का अर्थ ही होता है जो उदास रहता हो, जो हमेशा दुखी रहता हो, उसको ही मेलंकली कहते हैं। तो इन्होंने बताया है कि ब्लैक बाइल, काले रंग का जो पित्त होता है, वो जब बढ़ जाता है तो आदमी क्या हो जाता है, मेलंकली के मूड में चला जाता है, यानी कि वो हमेशा दुखी रहता है, सैड हो जाता है। ठीक है, हमेशा उदास रहता है, विषाद में रहता है, लेज़ी हो जाता है, सुस्त हो जाता है, डरने लग जाता है, और हमेशा बीमार बीमार दिखता है, उसके बाल काले हो जाते हैं, आंखें भी उसकी काली हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको 4 फ्लूइड थ्योरी बता दी है, जो बेन जॉनसन ने अपनाई है, और उसी के हिसाब से इन्होंने अपने प्लेस लिखे हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन इस तरह आता है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट हाउ मैनी ह्यूमर्स आर देयर इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। दोस्तों फिजियोलॉजी का सिंपल मीनिंग है बॉडी। ठीक है, फिजियोलॉजी का सीधा सा अर्थ है बॉडी। तो यहाँ ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार ह्यूमर कितने होते हैं। तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है कि ह्यूमर कितने होते हैं, 4 होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है ब्लड होता है, फिर फ्लेम होता है, फिर होता है येलो बाइल, फिर होता है ब्लैक बाइल। तो यही 4 होते हैं, तो इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, येलो बाइल को दूसरे शब्दों में कॉलर भी कहते हैं, और ब्लैक बाइल को मेलंकली भी कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिए। तो दोस्तों ये हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट काइंड ऑफ what kind of temperament is produced by excess of humor of blood। अब इसमें पूछ रहे हैं कि यदि किसी मनुष्य के शरीर में ब्लड बढ़ जाता है, खून बढ़ जाता है, तो क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था ऊपर कि वो व्यक्ति बहुत ही फ्रेंडली हो जाता है, बहुत ही हंसता है, जोक मारता है, बहुत ही खुशी खुशी बात करता है। तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देखेंगे तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा वो कौन सा है, बी वाला है, चीयरफुल, हमेशा वो खुश रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द एक्सेस ऑफ फ्लेम मेक्स ए मैन एक्सेसिवली। तो फ्लेम का हमने आपको क्या मीनिंग बताया था। फ्लेम माने होता है कफ। कफ किस तरह रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। और जब कफ बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो आदमी सुस्त हो जाता है, आदमी बहुत ही बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी हो जाएगा, यानी कि काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर ये पूरी बात हमने आपको बताई है। इसके ऊपर अभी एक वीडियो और आएगा, वो भी आप लोग देखना, उसमें भी कुछ MCQ आप लोग को बताएंगे। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि ये जो बेन जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है ये आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें।